ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये कार्पोफिडियल स्पाज़म से क्या है। कार्पोफिडियल स्पाज़म होता है, ये सीवियर एंग्ज़ायटी या टेंशन में होता है। कुछ पेशेंट को हम एंग्ज़ायटी और टेंशन है और हम एंग्ज़ायटी और टेंशन की मेडिसिन अभी देंगे तो इंशाअल्लाह ठीक होगा, जबकि इसको हम कार्पोफिडियल स्पाज़म कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आपने देखा इस वीडियो में कि इस मरीज़ के हाथों के पट्टे इंतहाई खिंचाव की हालत में थे। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि अचानक आपके हाथ या पाँव मुड़ जाए और आप उन्हें सीना ना कर सको, या आपने किसी को शदीद तकलीफ में देखा और उनकी मुट्ठी बंद हो और वो खोल ना सके? तो आज हम इसी कंडीशन या इसी हालत के बारे में बात करेंगे। इस कंडीशन को कार्पोपीडियल स्पाज़म कहा जाता है। तो कार्पोपीडियल स्पाज़म क्या है? ये पट्टों के अचानक और गैर इरादी खिंचाव का नाम है। हाथों की उंगलियां मुड़ सकती हैं, जैसे हाथों की उंगलियां मुड़ सकती हैं और मुट्ठी बंद हो सकती है, और पाँव की उंगलियां नीचे की तरफ झुक सकती हैं। तो ये क्यों होता है? इसकी सबसे आम वजह कैल्शियम या मैग्नीशियम की कमी। ये मादनियात पट्टों को सही काम करने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सिर्फ ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है तो फिर सबको कार्पोपीडियल स्पाज़म क्यों नहीं? कहीं या किसी और बीमारी की निशानी तो नहीं? ये सिर्फ ग़िज़ा की कमी का मसला नहीं, बाज़ हालात इस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, जैसे हाइपर वेंटिलेशन यानी तेज सांस लेना, यानी सख्त एंग्जाइटी की हालत में ये होता है जैसे कि इस मरीज को हुआ। जब हम घबराहट या परेशानी में जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीलियां, खासकर जो चेंज आती है वो जिस्म के पीएच में, और ये कैल्शियम को कम कर देती है और स्पाज़म का बायस, यानी स्पाज़म यानी इन पट्टों की खिंचाव का बायस बन जाती है। इसी तरह कुछ बीमारी जैसे हाइपोपैराथायराइडिज्म, वो भी कार्पोपीडियल स्पाज़म कर सकती है। इस हाइपर वेंटिलेशन जो किस मरीज में हुआ और जो शदीद तनाव की हालत में होता है, मैं इसको आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर, आप एक इम्तिहान हाल में हैं, आप परेशान हैं, आपकी सांस तेज हो रही है और अचानक आपके हाथ मुड़ गए। ये सिर्फ एक लम्हे की परेशानी नहीं, बल्कि जिस्म की एक वार्निंग भी हो सकती है। इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर ग़िज़ाएं खानी चाहिए, जैसे दूध, पालक, बादाम, मछली। पानी ज्यादा पिए ताकि जिस्म हाइड्रेट रहे। तनाव कम करें और गहरे सांस लेने की मशक लें। तनाव के बारे में मैंने एक अलग वीडियो भी बनाई और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, या आप आई बटन दबा के भी उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर स्पाज़म बार बार हो रहा है तो ये किसी खतरनाक बीमारी की तरफ भी इशारा कर सकता है, इसलिए आप फौरन किसी डॉक्टर से रब्ता करें। आज की वीडियो का अहम पैगाम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कार्पोपीडियल स्पाज़म जैसी बीमारी से बचें तो मतवाज़न ग़िज़ा खाएं, क्योंकि ये आपकी पट्टों की ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। खास तौर पर कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर ग़िज़ाएं खाएं। अपने जिस्म को हाइड्रेट रखें और पानी की कमी ना होने दें। तनाव को काबू में रखें और गहरे सांस लेने की मशक करें। और अगर फिर भी ये अलामात बार बार ज़ाहिर हो रही हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हो तो अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई सवाल है या आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में मेंशन करें। शुक्रिया।